एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञस्य कामश समाधिस्त केशव स्थितधि किं प्रभाषेत हसति किं ब्रजेत किम। वो हंसता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य होता है। तो भगवान कृष्ण ने उसको समझाते हुए क्या कहा, तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत मत्परे वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर रखा है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य माना जाता है। ध्यायते पुष्यान पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामे कामे तो क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाला जो मनुष्य है, विषयों के चिंतन करने वाले मनुष्य का उन विषयों में इतनी आसक्ति हो जाती है कि एक एक इंद्रिय के को भी काबू में ना रख सकने वाला मनुष्य जो है, उसकी जब उस कामना की तृप्ति नहीं होती तो वह उस कामना के विघ्न पड़ने पर उसको क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोधो विजायते। और फिर उस क्रोध के उत्पन्न होने पर क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध पैदा होने पर सम्मोहन, उसकी उसकी सम्मोहन होता है, मूढ़ भाव पैदा होता है, अविवेक पैदा होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमे स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है। और जब बुद्धि मूढ़ हो जाएगी तो उसकी बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि ही काम नहीं करने देती, उस एक कामना को पूरा करने में ही वो लग जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जिस मनुष्य की बुद्धि उसको सही रास्ते पर नहीं ले जाती, उसका नाश अवश्यम भावी है। केशव, क्या? क्रोधात भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमे स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशाय बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होने पर उसका नाश अवश्यम भावी है केशव। इसलिए राग द्वेष वियुक्तैतु विषयान इंद्रिय चरण। और जो मनुष्य राग द्वेष से विमुक्त है, युक्त है, इंद्रिय चरण, अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है, आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अभिगच्छति। इंद्रियों को जो मनुष्य अपने अनुसार भोगता है, अंतःकरण की प्रसन्नता की प्राप्ति उसी को होती है। प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैतु, अपने वश में कर लेता है राग द्वेष से। विषयान इंद्रिय चरण, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है। आत्मवश्य विधेयतात्मा, इस प्रकार का मनुष्य जिसने अपनी आत्मा को वश में कर रखा है, प्रसादम अधिगच्छति, उसको इस संसार के और दूसरे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं, प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुःखानां, और वो प्रसन्नता ही सारे दुखों का क्या करती है, नाश करती है। हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और प्रसन्न चित्त जो मनुष्य है, उसके पास उसकी बुद्धि हमेशा उसके पास रहती है। कैसे? उस निर्मल बुद्धि वाले मनुष्य के
जो जिसने संपूर्ण दुखों को अभाव हो जाता है, प्रसन्न चित्त वाले, ऐसे मनुष्य की बुद्धि अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित हो जाती है। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य वो कहलाता है, सही और गलत में निर्णय कर पाता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। और जो साधना रहित मनुष्य है, अंतःकरण में नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि ही स्थिर नहीं है, वह अयुक्तस्य भावना। तो नाच अभाव्यते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ऐसे बिना आस्तिक वाले मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती। और जब मनुष्य को शांति नहीं है, शांत रहे तो मनुष्य का चित्त ही नहीं है, तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा। जैसे नैस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त भावना वाले मनुष्य को कभी भी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं मिल सकती। ना च अयुक्तस्य भावना, ना ही उसकी भावना कभी शुद्ध होगी। आस्तिक भाव आ ही नहीं सकता। ना च भाव्यते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते। अगर कोई मनुष्य एक इंद्रिय ही अगर उसकी इतनी हावी हो जाती है, फर्ज करो लोभ ही इतना हावी है कि वो उसको कुछ सोचने ही नहीं देता, तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविबंभसी। जैसे समुद्र के ऊपर चलती हुई नौका को वायु अपने अनुसार अपने प्रबल वेग में बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार से उस मनुष्य, जिस मनुष्य की एक ही इंद्रिय उसके काबू में नहीं है, वो उस मनुष्य को बुद्धि उसकी हरण कर लेती, जैसे वायु नौका को हरण करके ले जाती। इंद्रियाणाम ही चरताम यत्मनयनो विधीयते ततत हस हरति संज्ञां वायुर्ना विबंभसी वायुना विबंभसी।